हाँ जी बेटा, आज आपको जो है मैंने ये चैप्टर 1 रिवाइज़ करने के लिए दिया है। चैप्टर 1 है विलियन, ठीक है। केमिस्ट्री में चैप्टर 1 क्या है, विलियन है। और इस चैप्टर के आपको मैंने पहले भी बताया, आपको ये इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पोर्शन है वो सांद्रता है। अब आपको इसमें से चेक करना है कि आपको कौन कौन से पोर्शन आपको आते हैं। आप इसी तरह का माइंड मैप बनाइए और उसमें आपको जो जो आ रहा है उसको आप पेंसिल से टिक करते जाइए, ठीक है। जैसे आपका पहला टॉपिक है सांद्रता, उसमें से आपको 3 नंबर का आना है। इसमें आपका मोलरता, मोललता, मोल अंश, ppm, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। तो इनमें से एक तो आपको या तो फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि बताओ भी मोलरता का फॉर्मूला बताओ या डेफिनेशन बताओ, ठीक है। मोल अंश की डेफिनेशन बताओ। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से सारे आने चाहिए, या फिर न्यूमेरिकल आता है। तो 1 नंबर का अगर आपको फॉर्मूला पूछेंगे तो 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, और कई बार तीनों ही डेफिनेशंस आ जाती हैं, जैसे मोलरता, मोललता, मोल अंश। सो यहाँ से आपके 3 नंबर फिक्स है, ठीक है। बट न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे। इसी तरह से आपका सेकंड टॉपिक जो है वो है वाष्प दाब। अब वाष्प दाब में क्या आता है, आपका हेनरी का नियम, ये सबको आता है आई थिंक, ठीक है। हेनरी के नियम का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ये दाब से रिलेटेड है। तो प्रेशर ऑफ गैस, पी गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस, ठीक है। तो जो हमारा प्रेशर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसी तरह से राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम कहता है पी ए इज़ इक्वस टू पी नॉट ए एक्स ए, और अगर बी भी वाष्पशील है तो पी बी इज़ इक्वस टू पी नॉट बी एक्स बी। तो राउल्ट का नियम भी हो गया। उसके बाद जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो होता है आदर्श विलयन, और जो नहीं करता है वो होता है अनादर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन फिर 2 तरह के हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, ठीक है। धनात्मक कौन दिखाते हैं, जिनके ज़्यादा वेपर्स बनते हैं। तो जैसे पानी में अगर हम अल्कोहल मिला देंगे तो वो धनात्मक विचलन दर्शाएगा। इसी तरह से ऋणात्मक विचलन वाले कौन से हैं, जैसे आप नाइट्रिक एसिड का ले लो वाटर के साथ मिक्सचर, तो वो ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, ठीक है। फिर आगे स्थिर क्वाथी। तो स्थिर क्वाथी क्या होते हैं, जो एक स्थिर तापमान पर उबलता है ऐसा मिक्सचर कहलाता है स्थिर क्वाथी। न्यून क्वाथी, ठीक है, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है उसका क्वथनांक कम हो जाएगा। तो जो ये धनात्मक वाले हैं ये क्या होते हैं, न्यून क्वाथी, और जो ऋणात्मक वाले होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक क्वाथी, क्योंकि इनका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए कि वेपर प्रेशर जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको, क्वथनांक। तो जितना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उतना क्वथनांक कम होता है, ठीक है। सो ये हमारा पूरा हो गया हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम। इन सब में से आपका 1 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वेरिएशन होता है, इट्स नॉट कन्फर्म्ड। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना है। तीसरा आपका जो पोर्शन है वो है अणु संख्या गुणधर्म, ठीक है। अणु संख्या गुणधर्म मतलब वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। डेफिनेशन से ही पता लग रहा है, विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। तो इसमें पहला कौन सा, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, ठीक है। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, इसके लिए फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा, क्या है फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, ठीक है, यहाँ पर नीचे आएगा डब्ल्यू ए, ऊपर आएगा एम ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका है, वाष्प दाब में अवनमन का। फिर क्वथनांक में उन्हें इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टी बी से। डेल्टा टी बी दैट इज़ इक्वल टू के बी इंटू मोललता, स्मॉल एम। मोललता होती है, मोललता का फॉर्मूला तुम्हें पता है, यहाँ पुट करोगे तो आ जाएगा। ऐसे हिमांक में अवनमन, डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, ठीक है। इसमें डेल्टा टी बी की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। एम क्या है, मोललता, मोललता का सूत्र आप जानते हैं। परासरण दाब को हम पाई से डिनोट करते हैं, परासरण दाब से भी क्वेश्चन बनते ही हैं। परासरण दाब क्या है, अल्प परासी विलयन, अति परासी विलयन, ठीक है, समपरासी विलयन। परासरण दाब पे न्यूमेरिकल, उत्क्रमणीय, दैट इज़ विलोम परासरण, है ना। उसके बाद असामान्य मोलर द्रव्यमान, जब कोई विलय पानी में जाके टूट जाता है तो
द्रव्यमान भी बदल जाता है। अणुओं की संख्या बदली तो द्रव्यमान भी चेंज आएगा वैल्यू, ठीक है। तो असामान्य का मतलब जब कोई विलय पानी में जाके या तो टूट जाए या उसके अणु जुड़ने लग जाएं तो मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन आता है, इसको असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। वैन हॉफ कारक आई वाला आपको मालूम है, आपको फॉर्मूला कराया हुआ है। आपको आ जाता है किसी कंपाउंड के लिए निकालने के लिए, जैसे आ गया आपको KCl का निकालिए, तो KCl पानी में डालने के बाद K पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाता है। कितने आयंस हो गए 2, पहले कितना था 1, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1। ऐसे K2SO4 है, K2SO4 जब टूटता है तो कितने K बनाएगा 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो कितने बन गए 2 तो K पॉजिटिव के हो गए, एक SO4 नेगेटिव का हो गया, टोटल मिला के 2 और 1 3। तो अगर इसके लिए हम I निकालेंगे तो पहले कितना था 1, बाद में कितना बन गया 3, तो 3/1, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो बेटा ये जो पूरा चैप्टर है इसको आज आप अपनी नोटबुक खोलिए और इस चैप्टर को आज ही आप रिवाइज़ करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है। तो आज हम 2 फरवरी से जो है से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 फरवरी में आपका चैप्टर 1 विलियन के इतने पोर्शंस, ये जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनमें से देखिए आपको क्या क्या आता है, ठीक है। फिर कल के लिए आप चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 2 के भी मैंने आपको सेंड किया है कि किस तरह से हमने रोड मैप, इसका माइंड मैप बनाया हुआ है। ये 9 मार्क्स का है। चैप्टर 1 आपका 7 मार्क्स का है या 8 मार्क्स भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन 9 मार्क्स का आपका सिर्फ विद्युत रसायन है, सबसे ज़्यादा वेटेज इस चैप्टर का है। तो आप इन 2-3 चैप्टर्स को बिल्कुल रट लीजिए, डेफिनेशन लिख कर देखिए, बार बार लिखिए ताकि आपको पक्की हो जाए। तो इस तरह से रोड मैप या माइंड मैप लगा लो और बार बार इन्हें देखो कि हमें इसमें से क्या क्या छूट गया, क्या क्या आता है, ठीक है।